हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने समझा कि डिफरेंशिएशन तीन तरीके से होता है। पहला डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन और तीसरा टोटल डिफरेंशिएशन, जिसको साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है और वो कितने तरीके से किया जाता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है उसको समझते हैं। लेट y equals to fx is a function of one independent variable and one dependent variable. x एक independent variable है और y एक dependent variable है. Then the differentiation with respect to x of dependent variable y is dy upon dx equals to f dash x और इक्वल्स टू डी ऑफ वाई और इक्वल्स टू y1। जो पहला डिफरेंशिएशन होता है उसे dy अपॉन डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, या डी ऑफ वाई वाई का एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर y1 भी कहा जा सकता है। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हुआ है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का ये डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहलाता है। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने समझा और उसका एक एग्जांपल भी हमने डेली लाइफ का लिया था कि वेलोसिटी उसी का एक एग्जांपल है। ये डिफरेंशिएशन भी डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम समझें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है और फिर समझना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है? लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एच ऑफ g ऑफ x। आप देख रहे हैं फंक्शन की एक चेन बन गई है। x के ऊपर एक g फंक्शन लगा है, उसके ऊपर एक फंक्शन और लगा है h, और h के ऊपर एक और फंक्शन लगा है f। जब फंक्शन की एक चेन बन जाती है तो ऐसा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हुए सबसे पहले जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इस फंक्शन का करते हैं, ये पूरा फंक्शन एज इट इज हो जाता है। फिर इस फंक्शन का करते हैं इनटू में, फिर ये फंक्शन एज इट इज हो जाता है। फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और x एज इट इज हो जाता है। जैसे अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एच ऑफ g ऑफ x इंटू एच डैश g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब ये डिफरेंशिएशन आप देखते कहाँ हैं, ये होता कहाँ है? डेली लाइफ में हम उसकी भी बात करते हैं। आप लोगों ने बाइक देखी है, बाइक का इंजन देखा होगा। बाइक का जब पिस्टन चलता है वो उसमें जब चेंज आता है, वो एक तरीके से एक्स का काम कर रहा है, उसमें जब चेंज आएगा तो गियर बॉक्स की गरारी चलनी शुरू हो जाती है। वो एक दूसरा फंक्शन लगा हुआ है, उस गियर बॉक्स से चेन चलती है जिससे पीछे की तरफ एक सॉकेट लगा होता है, गरारी लगी होती है जिससे कि व्हील चलता है और जिससे हमारी बाइक का पिछले वाला पहिया चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पूरे फंक्शनों की एक चेन बनी हुई है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जबकि हमें जो चलाना है वो बाइक का पिछले वाला पहिया होता है, उसके चले बगैर बाइक नहीं चल पाती है। इसलिए अगर हम देखें तो जो पिस्टन है वो x का काम कर रहा है और पहिए का चलना, बाइक का चलना, वो y का काम कर रहा है। और उसके अंदर फंक्शन की एक चेन बनी है कि पहले पिस्टन चलता है, फिर गियरबॉक्स की गरारी चलती है, फिर गियरबॉक्स की गरारी चलने से जो पिछले पहिए के अंदर गरारी होती है फिर वो चलती है, वो चेन के द्वारा चलती है और फिर उससे पहिया चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर।
is a composite function, find dy upon dx। सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर। तो अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो सबसे पहले पहला फंक्शन log है, उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। log का डिफरेंशियल 1 अपॉन होता है तो sin x स्क्वायर हो जाएगा इनटू, फिर हम दूसरा फंक्शन sin है, sin का डिफरेंशियल cos होता है, अंदर का फंक्शन एज इट इज रहेगा इनटू, जब हम अंदर जाएंगे तो एक और फंक्शन लगा हुआ है, उसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन आप इससे पहले भी पढ़ते हुए आए, 12th क्लास में भी आपने इसे पढ़ा, गोफ और फोक के नाम से आप इस फंक्शन को पढ़ते थे। ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक दूसरा डिफरेंशिएशन का रूल है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन अभी और भी टाइप से आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें दो रूल को समझना जरूरी है। प्रोडक्ट का रूल क्या है और डिवाइड का रूल क्या है, उसके बाद ही हम डिफरेंशिएशन के और टाइप पढ़ पाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या है? लेट ux and vx are two functions of x, ux and vx are in प्रोडक्ट। दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं such that y equals to ux into vx। अगर हमें यहां से डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो पहला डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस vx एज इट इज, du अपॉन dx दूसरे का डिफरेंशिएशन। आप स्टूडेंट इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले v को एज इट इज u का डिफरेंशिएशन प्लस फिर u को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू sin x इंटू log x, दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में आ गए हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दोनों के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग है। कंपोजिट फंक्शन में ऐसा नहीं होता था। कंपोजिट फंक्शन में पूरी एक चेन बनी थी फंक्शन की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही जगह पे होता था। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन लगे हुए हैं और दोनों के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज, sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, प्लस log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। ऐसे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का एक रूल कहलाता है। इसके बाद एक रूल आता है डिवाइड रूल। ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एक डिवाइड का भी रूल होता है। लेट ux and vx are in dividation। अगर वो डिवाइडेशन में है such that y equals to ux upon vx। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है, अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो vx का होल स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस ux एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v का डिफरेंशिएशन हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट इसको। एक
एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ y इक्वल्स टू log x अपॉन e टू दी पावर x, दोनों फंक्शन अलग अलग वेरिएबल के, एक वेरिएबल के साथ दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, डिवाइड में आ गए हैं। अगर हमें dy अपॉन dx चाहिए तो e टू दी पावर x का स्क्वायर करेंगे, ये फंक्शन ऊपर जाकर के एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस इज 1 अपॉन x माइनस log x एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। तो यहां पर हमने देखा कि जो dy अपॉन dx है वो आपके पास e टू दी पावर x कॉमन भी आ सकता है, 1 अपॉन x माइनस log x, और अपॉन में e टू दी पावर 2x। एक पावर कैंसिल भी की जा सकती है, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस log x हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिवाइड का रूल आपने पढ़ा। एक डिफरेंशिएशन होता है जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन टू द पावर फंक्शन। एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो गई है। अगर एक फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? लेट fx टू द पावर gx y इक्वल्स टू, एक फंक्शन है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से log लेंगे। log y इक्वल्स टू log fx टू दी पावर gx हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। log y इक्वल्स टू gx इंटू log ऑफ fx। हमने पढ़ा है कि log m टू दी पावर n बराबर n log m हो जाता है। उसी डेफिनेशन से, log की डेफिनेशन से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। स्टूडेंट अगर यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो आप देख रहे हैं दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो अब हमें दोनों के लिए फिर से वही प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले प्रोडक्ट के रूल को समझा था। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होता है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज gx इंटू, चूंकि फंक्शन कंपोजिट भी हो रहा है तो पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन fx हो जाता है, इंटू f का करेंगे तो f डैश x हो जाता है, प्लस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन g डैश x हो जाएगा और log fx एज इट इज हो जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अभी हमें सिंप्लीफाई करते हुए इस y को भी यहाँ मल्टीपल में लेके जाना पड़ेगा। तो जब ये y मल्टीपल में आता है हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझिए। इफ y इक्वल्स टू sin x टू दी पावर cos x। एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट y इक्वल्स टू sin x टू दी पावर cos x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से log ले लेते हैं। log y इक्वल्स टू cos x इंटू log sin x हो जाता है। 1 अपॉन y जब डिफरेंशिएट करेंगे y का dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू cos x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन sin का डिफरेंशिएशन, log का पहले हमने किया, sin का cos x हो जाता है, प्लस
log sin x एज इट इज इंटू cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x हो जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन में साइन x प्लस माइनस हो जाएगा साइन x इंटू लॉग साइन x, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल कर सकते हैं कि जब हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाती है तो हम कैसे डिफरेंशियल करेंगे, इस तरीके से हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। डिफरेंशियल की अभी एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, let x is the function of t and y is the function of t। जरूरी नहीं है दोनों पे सेम फंक्शन हो, तो इसको मैंने f1 और इसको f2 का नाम दे दिया है। आप देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग होते हैं, तो ऐसी फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। तो अगर यहां से आप dy अपॉन dx निकालना चाहें तो चूंकि x के पास t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dx अपॉन dt निकाला जा सकता है, dx अपॉन dt f1t हो जाएगा। सिमिलरली y के पास भी एक t वेरिएबल है तो dy अपॉन dt निकाला जाएगा, f2 डैश t हो जाता है। अगर यहां से आपको dy अपॉन dx निकालना है तो उसकी डेफिनेशन हो जाती है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यानी आप डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि f2 डैश t ऊपर हो जाएगा और f1 डैश t नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशियल कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर t and y equals to sin t, then find dy upon dx। सॉल्यूशन को समझिए एक बार कैसे करना होगा। सिंस x इक्वल्स टू cos स्क्वायर t है, कंपोजिट फंक्शन है, सबसे पहले dx अपॉन dt निकालेंगे। पहले पावर का करेंगे ट्वाइस ऑफ cos t, cos का करेंगे माइनस साइन t, सिंप्लीफाई अगर करें तो माइनस साइन 2t भी कहा जा सकता है। तो साइन ए cos ए फॉर्मूला होता है साइन 2a का, लगा सकते हैं। अगर dy अपॉन dt निकालेंगे तो dy अपॉन dt निकालने के लिए साइन t का डिफरेंशियल cos t होता है तो cos t हो जाएगा। अगर हम dy अपॉन dx निकालना चाहें तो dy अपॉन dx की डेफिनेशन लगा सकते हैं। dy अपॉन dx की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt अगर देखें तो dy अपॉन dt इज cos t और अपॉन dx अपॉन dt इज माइनस साइन 2t या माइनस 2 cos t साइन t भी कह सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन t और इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस cosec t। तो ऐसे स्टूडेंट हम पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशियल कर सकते हैं। अभी एक फॉर्म और भी होती है, उसको भी समझते हैं स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, लेकिन पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। एक बार उसको समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जब किसी फंक्शन में हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0,
इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन करना है तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई आया। अगर हम डेफिनेशन भी दे दें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला लगा दें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस हमारे साथ फॉर्मूला होता है, लेकिन तो भी एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते। हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है या वाई एक्स का फंक्शन है। ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल करना है तो लेट f of xy equals to 0 is a implicit function। अगर ये implicit function है then consider, हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा x is independent variable and y is डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तभी हम उसका डिफरेंशियल कर पाएंगे। देन तब अगर हम डिफरेंशियल करें तो f डैश एक्स वाई, पहले उस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे और फिर चूंकि y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट माना है, इनटू में dy अपॉन dx और इक्वल्स टू 0। तब हमें ये डिफरेंशियल कुछ इस डेफिनेशन से करना पड़ेगा। एक एग्जांपल को लेते हैं, एग्जांपल से ही हम सही समझ पाएंगे कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ cos x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, हमारे पास एक इक्वेशन है cos x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, फाइंड dy अपॉन dx। हमें इसका dy अपॉन dx चाहिए, तो सॉल्यूशन लेते हैं। cos x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, हमने ये लेट किया x इज इंडिपेंडेंट and y is dependent, then differentiation with respect to x of y। हम y का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो cos का डिफरेंशियल पहले करना है। cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू x का 1 हो जाएगा प्लस y का dy अपॉन dx हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम dy अपॉन dx को निकाल सकते हैं। dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, आपको इसका आंसर मिल जाएगा।